बिहार न्यूज़। चुनावी वादों की हम पोल खोलने के लिए आज मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 9 के चित्रगुप्तपुरी मोहल्ला में है और आप क्या स्थिति है। महादलित टोला है, पासवान समाज के लोगों का घर है और ये नाली के बीच में रहने को मजबूर है। नाली है और नाली के बीच में ये लोग रहने को मजबूर हैं क्योंकि जल निकासी की कोई समस्या नहीं है। और इन लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि पीने का पानी भी इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पीने के पानी के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ रहा है और पास नहीं है। इंदिरा आवास जो मिला हुआ है उसकी स्थिति हम आपको दिखाते हैं। पहली किस्त मिली तो इन लोगों ने प्लिंथ बना लिया, लेकिन उसके बाद जो है सो इन लोगों के पास कोई चारा नहीं है। एक ही घर में लोग रह रहे हैं। देखिए किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। स्लम बस्ती, जिसको स्लम बस्ती बोलते हैं, ये उस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। देखिए घर में नाली का पानी लगा हुआ है और किसी तरह से लोग जीवन। और दूसरी तरफ वार्ड पार्षद जो यहाँ के हैं वो दावा कर रहे हैं कि हमने सारा काम कर लिया है। किसी तरह से पन्नी टांग कर किसी तरह से जीवन यापन करने पे लोग मजबूर हैं। और ये जो इंदिरा आवास की जो राशि इनको मिली थी उसी में किसी तरह से इन्होंने एक प्लिंथ खड़ा किया था। आगे की राशि नहीं मिल पाई जिसके कारण ये मकान जो है नहीं बन सका। महादलित समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं। सरकार की सभी योजनाएं जो है वो महादलित समाज के लोगों के लिए बनती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि उन तक जो है वो लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। यही महादलित समाज के लोगों की कहानी है। सरकार उन्हीं की है। सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं वो महादलित समाज के लोग हैं। आरक्षण भी है, तरह तरह के जो वादे होते हैं सब महादलित समाज के लोगों के लिए होते हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यही होती है कि सारे लोग ठगे जाते हैं। और इसका ये नमूना आपके सामने हम उदाहरण पर 9 में चित्रगुप्तपुरी में महादलित समाज के लोग जो है वो रहने को किस तरह से मजबूर है। कचरे का ढेर है और इसी ढेर के बीच में ये लोग रह रहे हैं। महादलित समाज के लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि बार बार महादलित समाज के लोगों के साथ छल कपट किया जा रहा है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े चुनावी वादे करती है, लेकिन इनको ज़मीनी सच्चाई है कि इनको न सही से राशन मिल पा रहा है, न सही से इंदिरा आवास मिल पा रहा है, किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे सामने एक नौजवान साथी हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। पूरा नाम बताइए। प्रमोद पासवान है। प्रमोद पासवान है। क्या आप लोग यहीं रहते हैं? आप लोगों को क्या क्या सरकार की हाँ, कुछ राशन कार्ड के लिए पैसा लिया, अभी तक मिला नहीं। राशन कार्ड अभी तक आप लोग का नहीं बना है। क्या कारण क्या है? कारण क्या है राशन कार्ड नहीं बनने का? कोरोना में बोला था कि आएगा बांटने के लिए, और बोला कि मिल जाएगा। उसका तबियत खराब है, फिर राशन कार्ड अभी तक मिला नहीं राशन मिलता है, नहीं कुछ मिलता है। वो भी ले लिया। जो राशन कार्ड था वो भी ले लिया। धोखा यही धोखा है होता है महादलित समाज के लोगों के साथ। राशन कार्ड बनाने के नाम पे पैसा लिया गया। कोरोना के समय में बोला गया कि राशन कार्ड बनाएंगे, लेकिन राशन कार्ड नहीं बना अभी तक। ना शौचालय मिला है क्या? नहीं है। तो पैखाना करने के लिए कहाँ जाते हैं? लाइन पर, रेलवे लाइन पे ही पैखाना करने के लिए लोग जाते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हम लोगों को जो है सो शौचालय दे रहे हैं। देखिए किस प्रकार से लोग जीवन जी रहे हैं। ये महादलित समाज का वार्ड नंबर 9 का चित्रगुप्तपुरी का, और किस प्रकार से लोग जीवन जीने को मजबूर हैं। सरकार के सभी वादे जो हैं वो झूठे हो गए और ठगैती हो गया। न शौचालय मिला, न कोई आपको सुविधा मिला। रेलवे लाइन पर लोग पैखाना करने के लिए जाते हैं। बरसात में लोग कहाँ जाते हैं? हम पूछेंगे प्रमोद जी से। प्रमोद जी, बरसात में लोग कहाँ जाते हैं? वहीं जाते हैं सर। बरसात में वही जाते हैं। बरसात में भी पैखाना करने के लिए रेलवे लाइन पर जाते हैं। और भी हम महादलित समाज के लोगों से बात करेंगे क्या स्थिति है। इंदिरा आवास की स्थिति पूछेंगे, शौचालय की स्थिति पूछेंगे, राशन कार्ड की स्थिति पूछेंगे। और हमारे सामने बहन जी है। बहन जी, क्या नाम हुआ आपका? अंकिता देवी। अंकिता देवी किस समाज से हैं? कौन जाति क्या है? पासवान जी। ये पासवान जाति है। पासवान जाति है। राशन कार्ड मिला हुआ है? जी राशन कार्ड है। कितना राशन मिलता है? मिलता है 20 किलो। 20 किलो मिलता है। और प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ? इंदिरा आवास नहीं मिला है। इंदिरा आवास नहीं नहीं मिला। इंदिरा आवास नहीं मिला है। नहीं मिला है। शौचालय मिला है? नहीं। तो पैखाना करने के लिए कहाँ जाते हैं? पहले से मेरा बनल है। पहले से बना हुआ है। पहले से बना हुआ है। पन्नी टांग के रहते हैं। पन्नी टांग के रहते हैं, मतलब पन्नी टांग के शौचालय बनाए हुए हैं। अपने से बनाए हुए। अपने से बनाए पन्नी टांग के महिला है तो पन्नी टांग के पहले से अपना एक व्यवस्था बनाई हुई है। यही शौचालय है इनका। देखिए यही शौचालय, हम आपको शौचालय भी दिखा रहे हैं। किसी तरह से पन्नी टांग के ये शौचालय बनाया हुआ है।
तो एक तरफ बड़ी बड़ी बातें हैं कि हम शौचालय दे दिया, इन सभी गरीब को प्रधानमंत्री आवास दे दिया, सब कुछ दे दिया, और वार्ड पार्षद जो है वार्ड 9 के, उनका कहना है कि हम जो है सारा काम कर दिए हैं, अब यहाँ पे काम की कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़मीनी सच्चाई ग्राउंड रिपोर्टिंग है कि ना किसी का राशन कार्ड ठीक से बना है, ना प्रधानमंत्री आवास मिला है, ना शौचालय मिला। एक और साथी है, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? संतोष। संतोष क्या? संतोष पासवान। संतोष पासवान। क्या क्या मिला है सरकार की तरफ? राशन कार्ड मिला है क्या? राशन कार्ड मिला हुआ है? हाँ, राशन कार्ड है, लेकिन भैया भाभी कहीं रखे हुए हैं रूम में। भैया भाभी कहीं रखे हुए हैं। आपको आपका शादी हो गया है? मेरे पास नहीं है। भतीजी सब जो है घर में, भाई सब लड़ाई झगड़ा करता है। अब कहाँ न कहाँ राशन कार्ड रख दिए हुए हैं। आप कहाँ रहते हैं? ये घरे में। घर में रहते हैं। आपको प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है? क्या? प्रधानमंत्री आवास मिला है? आवास सरकारी आवास मिला हुआ है, इंदिरा आवास? पहचान पत्र बना हुआ था, वो सब भुतला दिया है सब झगड़ा लड़ाई में। ये पहचान पत्र इनका इंदिरा आवास जो है सो भाई भतीजा कहीं रख दिया है, इनका ये कहना है। तो ये कहीं ना कहीं जो जमीनी दलित समाज के लोगों को न बढ़िया घर मिला है, न शौचालय मिला है, यही सच्चाई है। कहीं ना कहीं जनता, खासकर महादलित समाज के लोगों के साथ धोखा हो रहा है, महादलित समाज के लोगों के साथ ठगैती हो रही है पूरे देश में। एक तरफ सरकार कहती है कि महादलित समाज के लोगों के लिए हम सारा काम कर रहे हैं, कोई भी गरीब जो है वो विकास के कामों से नहीं छूटेगा, लेकिन ज़मीनी सच्चाई है कि अभी भी गरीब समाज के लोग जो हैं वो शौचालय की लड़ाई लड़ रहे हैं, घर में रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत स्थिति गंभीर है। मतलब इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, टीन पन्नी तान के किसी तरह से जीवन जी रहे हैं, जीवन संघर्ष कर रहे हैं। ये देखिए, ये किसी प्रकार से लोग रह रहे हैं, महादलित समाज के लोग हैं, किसी प्रकार से जीवन जीने को मजबूर हैं, पन्नी तान कर कपड़ा तान कर अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। शहरी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इनके पास रहने का साधन नहीं है। यही सब इनके पास ज़मीनी सच्चाई है। और शौचालय जो है वो किसी तरह से पन्नी तान जो बनाया हुआ है अपनी मान मर्यादा को छुपाने के लिए। यही देखिए, ये पन्नी तान के शौचालय बनाया हुआ है, और किसी तरह से महिलाएं, माताएं, बहनें जो हैं इस शौचालय का प्रयोग करती हैं, अपने इज्जत को छुपाने का काम करती है। यही महादलित समाज के, पासवान समाज के लोगों की कहानी है। बड़े बड़े नेता हैं, चिराग पासवान हैं, कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं और पासवान समाज के नेता हैं, लेकिन जब वो अपने समाज के लोगों की जब स्थिति देखेंगे तो उनकी आंखों से भी आंसू निकल आएंगे कि कैसे पासवान समाज के लोग जो हैं वो जीवन जी रहे हैं, कूड़ा कचरा के बीच में रहने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये महादलित बस्ती है, पासवान समाज की बस्ती है, और क्या स्थिति है। आदमी, ऐसी स्थिति है कि आदमी यहाँ 1 मिनट नहीं रह सकता है, और यहाँ ये सालों से रह रहे हैं, अपना परिवार, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। यही ज़मीनी सच्चाई है। और सबसे दुखद बात है कि जो वार्ड पार्षद हैं वर्तमान में, वो कह रहे हैं कि हमने सारा काम कर दिया। हम नौशाद जी से जानेंगे। नौशाद जी जो वार्ड 9 से प्रत्याशी हैं और ये चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे। नौशाद जी, सवाल वही है कि वार्ड पार्षद ने कहा है कि हम सारा काम कर दिए, और अभी जो स्थिति बनी हुई है पासवान समाज के लोगों की, क्या कहना है इसके बारे में? सबसे पहला कि उन्होंने कहा सारा काम कर दिया, तो उन्होंने बिल्कुल सारा काम कर दिया। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है हमारे समाज का। जो उन्होंने कहा कि हम जगह घर घर शौचालय बनाए हैं, यही शौचालय बना हुआ, यही काम किए हैं उन्होंने। और ऐसा काफ़ी जगह है जो हम दिखाएंगे, जो हमारे पार्षद साहब कितना काम किए हैं, और एक भी काम बचा नहीं है उनके द्वारा, सारा काम हो चुका है। मैं यही चीज़ दिखाऊंगा और मैं खुलासा करूंगा हर एक चीज़ का। जो अन्याय लोगों के साथ किया जा रहा है, मैं उसका खुलासा करूंगा। और ऐसे भी अपने वार्ड में लोग हैं जिनका राशन कार्ड लेकर रख लिया गया, उनको राशन दिया नहीं जाता है। 3 साल से वो लोग परेशान हैं, हमारे पास आते हैं और हम बोलते हैं तो लोग का कहना है कि जानबूझ के नाम काट दिया जाता है। आखिर क्यों राशन कार्ड क्यों बंद करेंगे? आइए, जो समस्या है आप शौचालय का, उसको दूर करने का हम लोग काम करेंगे, और हम सरकार से गुहार लगाएंगे कि हमारा जो महादलित के लोग हैं उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, वो अन्याय को रोका जाए। न तो हम लोग फिर अपने डीएम साहब को लिखित में देंगे, और हम लोग अपने समाज के लोगों के साथ डीएम साहब के पास जाएंगे, और हम लोग उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे जो महादलित के साथ जो अन्याय हो रहा है वो चीज़ रोका जाए।
महादलित समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं मोहम्मद नौशाद जी। जमीनी सच्चाई है, यहाँ की जो स्थिति देखकर लग रहा है कि आज जो नरक शब्द का जो प्रयोग होता है कि नरक में रहिए, तो ये नरक की स्थिति है इनके पास। इन लोगों के पास न रहने के लिए घर है, न शौचालय है, किसी तरह से मच्छरों के बीच में, कूड़ा करकट के बीच में ये रहने का काम कर रहे हैं। क्या दुखद स्थिति है, कैसे जीवन जी रहे हैं, हे भगवान कैसे जीवन जी रहे हैं। आज अगर धरती पे मानवता है, धरती पे अगर मानव जाति रहते हैं तो कम से कम इस परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए कि पैखाना करने की भी जगह नहीं है। शौचालय के नाम पे ठगी किया गया, इंदिरा आवास के नाम पे ठगी किया गया, राशन कार्ड के नाम पे ठगी किया गया। और वार्ड पार्षद जो इनामुल जी वार्ड पार्षद हैं, वो कहते हैं कि हमने सारा काम कर दिया, हमने विकास के सारे काम कर दिए, अब हमारे वार्ड में विकास का कोई काम नहीं बचा हुआ है। और दूसरी तरफ महादलित के परिवार के लोगों को पैखाना करने के लिए शौचालय भी नहीं है, रेलवे लाइन पे शौचालय करने के लिए जाते हैं। यही जमीनी सच्चाई है। अब सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में नगर निगम का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें ये मुद्दा प्रमुख है कि महादलित समाज के लोगों को कैसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ये मुद्दा उठाकर वार्ड पार्षद प्रत्याशी नौशाद जी जनता के बीच में जा रहे हैं कि एक मौका दीजिए, हम निश्चित तौर पे आपके उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। नया बिहार न्यूज़, मुजफ्फरपुर चित्रगुप्तपुरी दलित बस्ती पासवान टोला। अभी हम वार्ड 9 के चित्रगुप्तपुरी मोहल्ले में देख रहे हैं, ये जल जमाव की स्थिति है, आने जाने का रास्ता नहीं है, लोगों को किसी पे मतलब बहुत कीचड़ है, सफाई नहीं होती है नालियों की, और ये लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। आने में किसी शादी ब्याह भी ठीक से नहीं हो पाता है, बीमारी का घर बना हुआ है। देख रहे हैं पूरा एकदम नाली लबालब भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, घरों में पानी घुसा हुआ है। लोग इतना प्रताड़ित हैं कि अब घर छोड़कर भाग चुके हैं यहाँ से। नाली पानी लग जाने के कारण लोग जो है घर छोड़ चुके हैं, ये घर को लोगों ने छोड़ दिया है। ये स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति है। हम स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो इस मोहल्ले के निवासी हैं, उनसे हम बात करेंगे। चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र कुमार सिन्हा जी, सत्येंद्र कुमार सिन्हा। चाचा जी, ये पानी लगा हुआ है, ये इसको निकलवाने का उपाय नहीं होता है क्या? कोई विधायक से लेके पार्षद से लेके किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता है, जिसके कारण हम लोग नरक जीत रहे हैं। चित्रगुप्तपुरी भगवान के नाम पर है, यहाँ मतलब कि मोहल्ला एकदम पचापच, कब हैजा फैलेगा, कब महामारी होगा, भगवान भरोसे हम लोग जिंदा है। भगवान भरोसे लोग जी रहे हैं, कब महामारी फैल सकता है। वास्तव में बहुत बुरी स्थिति है। चित्रगुप्तपुरी जो भगवान चित्रगुप्त के नाम पे बसा हुआ मोहल्ला है, एक समय में मुजफ्फरपुर का बहुत वीआईपी मोहल्ला हुआ करता था, लेकिन आज और जी 1935 में इस मोहल्ला का नामाकरण हुआ है। 1935 में मोहल्ला है, आजाद कॉलोनी और रामराजी रोड नहीं था तब का ही मोहल्ला है। आजाद कॉलोनी रामराजी रोड नहीं था, हमारे स्कूल रोड था, और बाद में आजाद कॉलोनी बना। आप जो वार्ड पार्षद को इस विषय में क्यों नहीं कहते कि नाली की सफाई करवाइए? नाली नहीं जाती तो क्या करें, भेंट कब होते हैं वार्ड पार्षद? 15 साल से वो लोग वार्ड पार्षद है, निरंकुश हो गए हैं, जाते दिन रहने के कारण निरंकुश हो गए। बदलाव होगा, एकदम होगा, एकदम होगा। बदलाव की हवा चल रही है। वार्ड पार्षद के काम से लोग नाराज हैं, और ये बहुत पुराना, आज़ादी से पहले का ये मोहल्ला है। 1935 में इस मोहल्ले का निर्माण हुआ था, जब मुजफ्फरपुर शहर बहुत छोटा था, उस वक्त इस मोहल्ले का निर्माण किया गया था। लेकिन आज लोग जो है बजबजाती नालियों के कारण लोग जो यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं, और जो लोग रह रहे हैं वो नरक समान जीवन जी रहे हैं। यही मुजफ्फरपुर के चित्रगुप्तपुरी की कहानी है। जो जल जमाव है, वार्ड पार्षद को इसका कोई दिखता नहीं है। 15 साल से लोग वार्ड पार्षद हैं, लेकिन अब निरंकुश हो गए हैं। सत्ता का मजा लेकर, सत्ता की मलाई खाकर जो है वो अब निरंकुश हो गए, अब काम करने में रुचि नहीं है। उनकी एक ही सोच है कि जनता जाए बाहर में, अपना काम बनता है तो क्या बिगड़ता है। आप देख रहे हैं पन्नी तान कर लोग रह रहे हैं। हम इस घर का मुआयना करेंगे, क्योंकि नगर निगम का चुनाव है और यहाँ के वार्ड पार्षद ने अपने नॉमिनेशन में कहा था कि हमने वार्ड 9 में सारा काम कर दिया है, कोई अब यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सभी लोगों की जो ज़रूरत थी उसको पूरा कर दिया है। आप देखिए क्या लोग पन्नी तान कर मड़ई में रह रहे हैं, और इनको इंदिरा, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास इनको मिल चुका है, और पहली किस्त मिली तो उन्होंने प्लिंथ अपना कर लिया,
और लेकिन आगे की किस्त नहीं मिली है। आगे की किस्त के लिए इनसे पैसे की डिमांड हो रही है, पैसा मांगा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पैसा दीजिएगा तो अगला किस्त हम आपको देंगे। तो किसी प्रकार से जो है ये लोग रह रहे हैं। आप देखिए अभी पानी लगा हुआ था, थोड़ा पानी निकला है तो हम यहाँ पे पहुँच सके हैं। पानी में ये लोग रह रहे थे और किसी तरह से पन्नी तान कर रह रहे थे और खाना बना रहे हैं। तो ये जो ज़मीनी सच्चाई है वो आपके सामने हम आज ग्राउंड रिपोर्टिंग में बता रहे हैं। नया बिहार न्यूज़ आपको बता रहा है कि जो वार्ड पार्षद ने कहा है कि हमने वार्ड 9 में सारा काम कर दिया है, अब हमारे यहाँ कोई काम नहीं बचा हुआ है। लेकिन ज़मीन है कि जनता को उनका असली वाजिब हक भी नहीं मिला है, लोगों को जाने की के लिए सड़क भी नहीं है। देखिए कितनी बुरी तरह है, किसी प्रकार से लोग जो है इस क्षेत्र में आ रहे हैं, जा रहे हैं, जल जमाव की समस्या से पीड़ित है। हम बात करेंगे, सामने हैं एक माता जी, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ माता जी आपका? तारा देवी। तारा देवी जी। तारा देवी जी बताइए, आपको ये प्रधानमंत्री आवास योजना मिला हुआ है? 85,000। मात्र 50,000 मिला। आगे का पैसा क्यों नहीं मिला? अब काहे न मिल रखा से तब उठा लीजिए लिंटर, तो कहाँ से उठाएंगे हम लिंटर? गरीब आदमी कहाँ से उठाए? इतना तो 50,000 कथी कर्जा गुआम कार के भरा माधा, अब कहाँ से हम उतना उठा? कौन हम अथी से उठाओ? देखो बूढ़ आदमी हतन, अब तो पहले गाड़ी उड़ी चलाबे रहल, कुछो न। अब तो होने एगो बेटा जाना हतन तो वह पेंट उट में काम कैला। हमरा शक्ति है कि हम यही में दुखी है बीमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। मुजफ्फरपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और प्रत्याशी जो हैं वो गली गली में घूम रहे हैं, जनता की समस्याओं को, खासकर जो पिछले वार्ड पार्षद है उन्होंने क्या काम किया है इसको लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। और इसी करीब में मुजफ्फरपुर के हम वार्ड नंबर 9 के चित्रगुप्तपुरी मोहल्ला में हैं और आप देख रहे हैं कि सड़क की व्यवस्था, जल जमाव से लोग जो है काफ़ी पीड़ित रहते हैं और पीड़ित हुए भी हैं। और खासकर जो महादलित समाज है, पासवान समाज के लोग हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। आज हम आपको ये हैंडपंप दिखा रहे हैं। अब इस हैंडपंप की स्थिति देखिए क्या है। ये पूरा जो है वो अंदर जा चुका है, पानी भी नहीं निकल रहा है। और हमारे जो प्रत्याशी हैं, एक मोहम्मद नौसाद जी हैं जो वार्ड 9 से प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे हैं। ये जो स्थिति है हैंडपंप की आपको दिखा रहे हैं क्या है, सरकारी व्यवस्था और वार्ड पार्षद के द्वारा क्या काम किया गया आप देख रहे हैं। हम और भी चीज़ों को देखेंगे। ये हैंडपंप की तो स्थिति हमने आपको दिखाया ही है। हम अभी आपको एक महादलित परिवार से मिलने जा रहे हैं जो इंदिरा आवास नहीं है, उनको प्रधानमंत्री आवास जो मिलना था वो ठीक से नहीं मिला है और वो झोपड़ी में पन्नी तान कर रह रही है। उनके घर के तक जाने का जो ये रास्ता है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे उनके घर तक जाने का रास्ता है और हम उस परिवार के बीच में आ चुके हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये पन्नी तान कर रह रहे हैं। इंदिरा आवास की राशि इनको आधी मिली जिसमें इन्होंने अपना काम कराया। ये प्लिंथ वो उन्होंने उठाया, लेकिन इसके आगे की राशि नहीं मिली। वार्ड पार्षद जो वर्तमान वार्ड पार्षद है उनके द्वारा कोई अरंगा लगा दिया क्योंकि इन्होंने कोई घूस सेवा नहीं की, जिसके कारण अरंगा लग गया और इनको पैसा नहीं मिल रहा है। हम इनसे बात करेंगे, इस परिवार से, पीड़ित लोगों से बातचीत करेंगे। चाचा आपका? सूरत पासवान जी हैं, इन्हीं का ये घर है। इंदिरा आवास इनको मिला हुआ था, 50,000 रुपये मिला है। आगे का किस्त क्यों नहीं मिला? आगे से वो बुलाता है, अब 1 महीना रुको तो 2 महीना रुको तो 3 महीना रुको, ऐसा करते करते साल 2 साल हो गया, नहीं मिल रहा है तो क्या करें? पैसा वगैरह भी मांगा जा रहा है? हाँ हाँ। कितना पैसा मांगा गया है? 500 दो तो 200 दो तो 400 दो, बिना पैसा काम होता नहीं है। बगैर पैसा का कोई काम नहीं होता है। तो आप वार्ड जो हैं यहाँ के वर्तमान में वो जो वार्ड है क्या नाम है उनका? सुराफुल धरिए ना, सुराफुल। क्या नाम है? इनामुल नाम है। इनामुल नाम है ये वार्ड पार्षद का। तो उनसे आप नहीं कहे कि देखिए हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, आप हमारे समस्या का समाधान कीजिए? हाँ, और क्या कहे हम, सब जो है से तो आपको सामने है। नहीं तो आप वार्ड पार्षद से कुछ बोले कि नहीं? बहुत कुछ बोले। क्या उनका क्या जवाब था? वो जवाब दे के ठीक है हो जाएगा, यही कर रहे हैं। और क्या तकलीफ क्या क्या होता है? अभी जो आप लोग पन्नी तान के रह रहे हैं घर में, क्या तकलीफ होता है? तकलीफ सब देखिए रहे हम, आप देखिए रहे तो हम क्या बतावे।
अब 2 साल से पन्नी में रहते हैं, हम क्या कहें अब। आधा घट पानी हो जाइए तो पानी में हुए, पानी में रहिले वही पानी पानी हो जाता। अब तक कुछ सुखला खाना था वही पानी में रहिले, सर पानी में होती। अब कुछ मिल जाता एगो माने कि करकटो डाल के तो एगो घर करके रखती, मड़ई खाड़ के पन्नी टांग के होती सर, और कौन से कर पन्नी टान कर मरई में लोग रहने को मजबूर हैं। और दूसरी तरफ वार्ड पार्षद का कहना है कि हमने सारा काम कर दिया, अब हमारे वार्ड में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बचा। क्या जमीनी सच्चाई है, क्या जमीनी हकीकत है? कहीं ना कहीं जनता ठगी महसूस कर रही है। नगर निगम का चुनाव 20 अक्टूबर को है मुजफ्फरपुर में, और वार्ड पार्षद दावा करते हैं कि हमने सभी काम कर दिया है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई देखिए कि एक गरीब सूरत पासवान जी का ये इंदिरा आवास इनको मिला हुआ था, 50,000 रुपया मिला तो किसी तरह से इन्होंने प्लिंथ उठा लिया, लेकिन आगे करकट डालने के लिए भी इनको पैसा नहीं मिल रहा है। और पैसा अब आगे का किस्त देने के लिए पैसे की मांग हो रही है, कभी 500 कभी 200 खर्च कर कर ये पैसे के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वार्ड पार्षद से भी मिले, लेकिन वार्ड पार्षद का कहना है कि काम हो जाएगा, लेकिन करते करते 2-3 साल बीत गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। और नगर निगम का चुनाव भी आ गया है, बहुत तकलीफ में थे, बहुत ही ब्याह करते हैं कि पूरे घर में पानी लगा हुआ था और पानी में ही लोग रहने को मजबूर थे। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। हमारे सामने स्थानीय भी वार्ड पार्षद प्रत्याशी है मोहम्मद नौशाद जी। मोहम्मद नौशाद जी से हम बात करेंगे। नौशाद जी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, समस्याओं को भी देख रहे हैं, क्या लग रहा है कहाँ मतलब जनता के साथ नाइंसाफ़ी कहाँ मतलब हो गई? जी, सब मीडिया वाले को सबको मेरा प्रणाम, धन्यवाद। सबसे पहला हम लोग जहाँ जहाँ गए और जहाँ जहाँ का स्थिति देखे, घर घर जा रहे हैं और घर घर का समस्या देख रहे हैं। अभी हम आए हैं चित्रगुप्तपुरी, हमारे महादलित भाई लोग हैं, सुरेश पासवान जी लोग हैं, इतने परेशानी का सामना कर रहे हैं। उनके गली में आने का रास्ता देखिए हैं आप, किस तरह आने जाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। घर जो है पन्नी टांग के रह रहे हैं वो लोग। इनको कहा जाता है कि हम पूरा पैसा दे चुके हैं, और जिस तरह 50,000 से किसी का घर नहीं बनता है, और ये लोग कर्जा लेकर मिट्टी भरवा के इतना काम किए हैं, और लास्ट में ये लोग पन्नी डाल के रह रहे हैं। जो समस्या है सामने है। और नौशाद जी, जैसे आपके वार्ड पार्षद ने जब नामांकन किया तो उनसे मीडिया बंधुओं ने पूछा कि आपकी क्या प्राथमिकता है, तो उन्होंने कहा कि अपने बयान में कहा कि हमने वार्ड 9 में सारा काम कर दिया, अब कोई काम बचा हुआ नहीं है। तो ये काम कहाँ से निकल के आ गया? वो तो सारा चीज़ झूठ बोलते हैं। उनका कहना है कि हम अपने वार्ड में पूरा काम कर चुके, बचा हुआ नहीं है। तो ये क्या है? अगर बचा हुआ नहीं है, मैं छोटा सा चीज़ दिखा रहा हूँ, मैं इससे आगे भी दिखाऊंगा कि क्या क्या और कहाँ कहाँ इंदिरा आवास का प्रॉब्लम है, और कहाँ कहाँ शौचालय का जो पैसा आया सब उनके पॉकेट में गया ना। आप पूरे वार्ड में घूम सकते हैं और शौचालय देख सकते हैं कहाँ कहाँ प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो शौचालय घर घर बनाने का योजना था वो आखिर है कहाँ। हम ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि हमको वो चीज़ दिखाएं कि यहाँ पे शौचालय बनाए, यहाँ पे इंदिरा आवास का घर दिखाए हैं, वो तैयार। उनका कहना है कि जब हम सारा काम कर ही दिए तो दिखाने की क्या ज़रूरत है? वो तैयार हो जाएं मेरे सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि हम भरे महफिल में सवाल करेंगे कि आप जो काम किए हैं उसका हमको दिखाइए। आपने कहा कि इंदिरा आवास और शौचालय और नाला और राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, जो लोग इलाज करवाने में भी लोग को 5 लाख रुपया तक मुफ्त इलाज होता है, वो सारा चीज़ समस्या है। और हम ये सारा चीज़ अपने समाज के बीच में रखेंगे और आप लोगों के माध्यम से सरकार तक भी पहुंचाएंगे। नगर निगम ऑफिस में भी और डीएम साहब के पास भी मैं ये चीज़ पहुंचाऊंगा कि मेरे वार्ड में कितना कमी है। ये सीधा बोल दिए कि मेरे वार्ड में सारा काम हुआ है, कहाँ काम हुआ है और किस तरह हुआ है, हमको इसका भी जवाब चाहिए। नौशाद जी जो है वो वर्तमान पार्षद इनामुल जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कहा है कि सारा काम हो गया है, तो काम कहाँ हुआ है ये बताइए। राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ है। हम बात करेंगे। क्या नाम है चाची आपका? तारा देवी। तारा जी राशन कार्ड बना हुआ है? नहीं, बंद हो गया, वो भी राशन नहीं मिला कि 2 साल से बंद है इनका राशन कार्ड बना था तभी इंदिरा आवास इनको लॉट हुआ, और वो भी 2 साल से राशन बंद कर दिया गया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी सभी गरीबों को 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं दिसंबर तक, और इधर इनका जो है सो राशन कार्ड में बंद कर दिया गया है, राशन बंद कर दिया। क्या कारण क्या बताया गया है? कुछ नहीं, कारण कुछ नहीं। कहता जो ये राशन कार्ड जो है ना रद्द हो गया, नहीं चलेगा। हाँ, फिर हम तो कितना बार दौड़े, जो वार्ड कमिश्नर बोला जो हाँ हो जाएगा, होते होते 2 बरस हो गया, नहीं हुआ।
कोरोना के समय में सभी लोगों का राशन कार्ड बना था। जो गरीब थे, महादलित थे, उनको सरकार की तरफ से फ्री राशन 5 किलो देने की बात हुई थी। लेकिन ये महादलित परिवार है, पासवान समाज के लोग हैं और इनका राशन कार्ड बंद कर दिया गया है और हुआ कि इनको इंदिरा आवास की आगे की किस्त भी नहीं मिल रही है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ी बात है कि वार्ड पार्षद ये कह रहे हैं कि हमने सारा काम कर दिया है और दूसरी तरफ राशन भी नहीं दे पा रहे हैं, राशन कार्ड को भी बंद करा दिया गया है। तो आखिरकार विकास के जो झूठे दावे हो रहे हैं उससे कैसे जनता को मुक्ति मिलेगी, जनता को कैसे राहत मिलेगी, ये बड़ा प्रश्न है। नगर निगम का चुनाव है, जनता सभी चीज़ों को देख रही है, जनता जागरूक हो चुकी है और जो वार्ड पार्षद झूठ बोल रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। यही ज़मीनी सच्चाई है। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, मुजफ्फरपुर चित्रगुप्तपुरी, वार्ड नंबर 9।